नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। शिक्षा के लिए सरकार इस वित्त वर्ष में करीब 1,39,290 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह राशि पिछले साल के बजट से 8.2% ज्यादा है। इस बजट में उच्च शिक्षा विभाग के लिए कुल 55,727 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 11% अधिक है। आईआईटी, यूजीसी और केंद्रीय विश्वविद्यालय के बजट में इजाफा हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के लिए इस बार बजट बढ़ाकर 3,709 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2024-25 में भारी कटौती के बाद यूजीसी का बजट 2,500 करोड़ रुपए तक गिर गया था। हालांकि अब इसमें सुधार हुआ है, लेकिन पहले ये बजट काफी अधिक हुआ करता था। सन 2023-24 में यूजीसी का बजट सबसे ज्यादा 5,360 करोड़ रुपए था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE का बजट भी बढ़ाकर 230 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2025-26 में इसका बजट 200 करोड़ रुपए था। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का बजट भी बढ़कर 17,740 करोड़ कर दिया गया है। IIT का बजट बढ़कर 12,000 करोड़ से अधिक हो गया है। वहीं IIM का बजट 292 करोड़ होगा। बजट में घोषणा की गई कि देश के प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को पढ़ाई करने के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। देश में इस वक्त करीब 700 से ज्यादा जिले हैं। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में एक डीआईन संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। सरकार 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भी स्थापित करेगी और 7 मौजूदा संस्थानों को नए साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने 7 नए आयुर्वेद संस्थानों की भी स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएगी। खास बात यह है कि सभी यूनिवर्सिटी टाउनशिप प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास विकसित की जाएगी। यह पहल इसलिए की जा रही है ताकि इंडस्ट्री और रोजगार सीधे उच्च शिक्षा के साथ जुड़ सके। इन यूनिवर्सिटी टाउनशिप में छात्रों के रहने के लिए बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होंगे ताकि बाहर से आने वाले छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा टाउनशिप यूनिवर्सिटी में हाईटेक लेबोरेटरी, आधुनिक कॉलेज, रिसर्च सेंटर और इनोवेशन हब भी होंगे। छात्रों और शोधार्थियों को अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाएं मिलेंगी, जिससे रिसर्च, स्टार्टअप और नए आइडियाज को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्कूल शिक्षा के लिए करीब 84,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले सरकार इस साल स्कूल शिक्षा में करीब 6.5% ज्यादा खर्च करेगी। केंद्र सरकार के कुल नियोजित खर्च में स्कूल शिक्षा की हिस्सेदारी इस साल लगभग 1.5% रहेगी। बजट में स्कूलों में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम की व्यावहारिक पढ़ाई को बढ़ावा देने वाली अटल टिंकरिंग लैब योजना को बड़ा प्रोत्साहन दिया गया। इसे पहली बार विभाग के बजट में एक अलग मद के रूप में शामिल किया गया है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष में इस योजना पर 3200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि चालू वर्ष में इसके लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सरकार ने दिसंबर में ही घोषणा की थी कि अगले 5 वर्ष में देश भर के सरकारी स्कूलों में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC को बढ़ावा देने के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब भी स्थापित की जाएगी। देश के 15,000 माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों में ये लैब खोली जाएगी। इसके लिए मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सहयोग करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सन 2030 तक AVGC उद्योग को लगभग 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। इस क्षेत्र को उन्होंने ऑरेंज इकोनॉमी बताया। दूसरी ओर स्टार्स योजना के बजट में भारी कमी की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार और परिणाम आधारित शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। बजट में चालू और अगले दोनों वित्त वर्षों में योजना में लगभग 60% की कटौती की गई है। यह योजना विश्व बैंक
से लिए गए ऋण के माध्यम से चलाई जा रही थी और इसका 5 साल का कार्यकाल शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में पूरा हो गया। वहीं केंद्र सरकार की प्रमुख पीएम श्री योजना के कुल परिव्यय 7,500 करोड़ रुपए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि चालू वर्ष में इस योजना का वास्तविक खर्च घटाकर 4,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार स्कूल पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए SCERTS को मजबूत करने पर भी काम कर रही है। इन पहलों की जिम्मेदारी एक उच्च स्तरीय एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज समिति को दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।